बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमी जितने भी गुरुमुख भाई बहन हैं, हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं। श्री गुरु महाराज जी के एक प्रकार से अबोध बालक है, नादान है। बहुत सारी नियमावली भक्ति और परमार्थ में जिसको हम पूर्ण तौर से नहीं समझ पाते कि श्री गुरु परंपरा के अनुसार क्या उचित है क्या अनुचित है, फिर भी श्री गुरु महाराज जी की ओर से हमें किसी न किसी प्रकार से संकेत मिलते रहते हैं, दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। अब अगर हम बात करें गुरु मंत्र की, गुरु नाम की, शब्द की, जो कि हमें बख्शिश हुआ है, हो चुका है, कुछ संशय हमारे मन में रहता होगा। जिसे संशय नहीं है, जो पूर्ण तौर से अपनी मत को सतगुरु की मत से मिला चुका है, उसको हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। क्योंकि हम अबोध हैं, नादान हैं। कई बार हमारे संत से इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो नाम है, जो श्री गुरु महाराज जी की ओर से, जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णित है, ये आज से नहीं, शुरू से, आदि से ये परंपरा रही है गुरु मंत्र के बारे में कि गुरु मंत्र जो है, जो शब्द हमें मिलता है, इस शब्द में सतगुरु परंपरा, वक़्त के संत सतगुरु का, जैसे कि हम श्री गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी, जिनकी हमें चरण शरण मिली है, तो सतगुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार अगर नाम यानी मंत्र हमें मिला है, उसका नियम पूर्वक अगर जाप किया जाता है, वक़्त के जो संत सतगुरु हैं, उनका तेज, उनका प्रभाव उस नाम के अंदर समाया हुआ होता है। नाम वही नाम जो हम सतगुरु के द्वारा मिलने पर उसका जाप करते हैं, उसको जपते हैं, नाम लेते हैं, सुमरण करते हैं, वही नाम सारी दुनिया में बहुत लोग जानते हैं। जिन्होंने सतगुरु से नाम नहीं लिया है, फिर भी उसका जिक्र होता रहता है। और ये आज से नहीं, शास्त्रों में पहले से ही वो वर्णन किया हुआ है, वर्णित है, उस नाम को वर्णन किया गया है। और जो नाम हमने लिया है, हमें मिला है, वो ही नहीं बल्कि और भी जितने भी नाम मशहूर हैं, उन सब का जिक्र है। लेकिन वक़्त के संत सतगुरु से कोई भी नाम जो हमें मिलता है, परंपरा के अनुसार, ये भी शास्त्रों में वर्णित है, हमें समझना चाहिए कि जब नाम सतगुरु के मुख से मिलता है, तो उस नाम के अंदर
सतगुरु का जो तेज है, जो उनका प्रभाव है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो करनी है, जो उनकी कमाई है, उस नाम के अंदर समाई होती है। यानी जो नाम सतगुरु ने अपने मुखारविंद से हमें दिया है, वे देते हैं, वो उस नाम की कमाई करके वो नाम हमें देते हैं। वो नाम सतगुरु का स्वयं का कमाया हुआ है। कमा करके, उसको जप करके हमें दिया है, अपने मुखारविंद से वो उच्चारण कराया है। अब वो नाम जो है बहुत ही सरल से सरल करके हमें प्रदान किया है। अब हम केवल अगर सतगुरु का कहना मानकर, केवल मात्र कहना मानकर, आज्ञा मानकर अगर हमें जो वक़्त या सीमा बताई जाती है उस सीमा तक अपनी बैठक बनाते हैं, उनकी आज्ञा के दायरे में चलते हैं, तो वो नाम जो शक्तियों से भरपूर है, सतगुरु के प्रभाव से भरपूर है, वो सारी की सारी ताकत, वो शक्ति हमारे भीतर समा जाती है। हमारे शरीर के भी रोम रोम में वो शक्ति भरपूर हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही शक्तिशाली है। और फिर हमने उसको दोबारा, जैसे कि कोई सवाल का जवाब टीचर स्कूल में गुरुदेव अपने शिष्य को बताते हैं, हम सुन रहे होते हैं, और वो टीचर ने जो जवाब दिया होता है उसका वो जवाब समझा हुआ होता है। और जब हमें समझा दिया जाता है और फिर हम उसको रट्टा लगाते हैं, रटते हैं, उस सवाल के जवाब को हम याद करते हैं, तो एक बार और वो प्रभाव फैल जाता है और हमें हमारे रोम रोम में वो उस जवाब का, सवाल के जवाब का असर समा जाता है। फिर हम उसको भूल नहीं सकते अगर हमारी सुरती उसमें लगी हुई है। अगर हमारा प्रयास ये है कि हमें ये याद करना है और इम्तिहान के वक़्त हमने अव्वल से अव्वल नंबर लेकर आना है, हमें पास होना है, बल्कि अव्वल दर्जे में पास होना है, तो हम वो भूल नहीं सकते। और वही शिष्य, वही बच्चे स्कूल के आगे से आगे मुकाम पर पहुंचते हैं, बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। ये सुमरन भी बेशक इस जो नाम हमें मिला हुआ है, जो शब्द हमें मिला हुआ है, बोलने में आता है, सुनने में आता है, इसको बहुत दुनिया के लोग जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसका वो जाप करें भी सही, अपनी मन मर्जी से, कहीं किसी पोथी पर लिखा हुआ हो, उसको पढ़ने से, उसको समझ करके उसका नाम जप कर लें, अपनी मर्जी से कोई विधि भी सीख लें, जो लिखी हुई होती है उस प्रकार से कर लें, उसका वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिस प्रकार गुरुमुख, हम जैसे, आप जैसे गुरुमुख अपने सतगुरु के मुखारविंद से वो नाम सुनकर उसको अपने भीतर अमल में लाकर जो उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सतगुरु की आज्ञा के द्वारा, उनकी समझाई हुई विधि के द्वारा जब हम भजन सुमरण करते हैं, नाम जपते हैं, जो लाभ गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है वो किसी साधारण इंसान को वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, सतगुरु के मुखारविंद से नाम बख्शिश हुए बिना। अगर सतगुरु के द्वारा नाम मिलता है और नियम पूर्वक हम जाप करते हैं, अगर नियम पूर्वक जाप किया जाए तो सतगुरु के आशीर्वाद और आध्यात्मिक प्रगति कम से कम समय में आसानी से मिलने लगती है। गुरु मंत्र दीक्षा के धार्मिक अनुष्ठान में गुरु शिष्य के कान में गुरु मंत्र कहते हैं,
बेशक आज भी वो प्रचलन है, वो परंपरा है कि सतगुरु जो हैं जिसको नाम देते हैं कान में उसका उच्चारण करते हैं। बेशक ऐसा ना भी हो, लेकिन जो गुरु नाम चाहता है केवल उसके सामने ही ये नाम बख्शिश किया जाता है, चाहे वो संख्या में 1 हों, 2 हों, 4 हों। लेकिन सतगुरु की आज्ञा के बिना अपनी मन मर्जी से कहीं नाम वो लिखा हुआ पड़ा हुआ अगर हम जपने लगे तो उसका लाभ नहीं प्राप्त होता। सतगुरु जो नाम देते हैं, अगर ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ कोई दूसरा ना सुन पाए, लेकिन फिर भी अगर कोई सुन लेता है, बिना चाहे, जिसको जरूरत ना हो या जिसकी जिज्ञासा ना हो, रुचि ना हो, उसके कानों में भी अगर पड़ जाए और वो रटने लगे तो उसको भी वो लाभ नहीं होता। लेकिन जो तलब करता है नाम की, सतगुरु से बख्शिश होती है नाम की, और फिर नियम अनुसार जो सतगुरु के द्वारा नाम बख्शिश के वक्त जो नियम बताए जाते हैं, विधि बताई जाती है और शिष्य उसको अपने हृदय में धारण करते हैं, तो कुछ न कुछ दक्षिणा भी जरूर देनी होती है। गुरु मंत्र देने वाले गुरु, जैसे हमें सतगुरु से नाम मिला हुआ है, तो सतगुरु जो है जिम्मेवारी भी हमें देते हैं, वो जिम्मेवारी लेते हैं हमारी कि नाम की जो ताकत है वो फलीभूत अवश्य होगी, और होती है, हो रही है। गुरमुख प्रेमियों को लाभ ही लाभ हो रहा है। जो जपता है, जो आज्ञा में रहता है, आज्ञा पर चलता है, जो आज्ञा के अनुसार नाम का जाप करता है, सुमरण करता है, मौन ध्यान करता है, भजन अभ्यास करता है, वो लाभ में आगे बढ़ रहे। गुरु मंत्र हर किसी को नहीं दिया जा सकता। गुरु जब स्वयं कृपा करते हैं तभी लाभ होता है। जब सतगुरु स्वयं अपने मुखार बिंद से, स्नेह से, प्यार से नाम की बख्शिश करते हैं तो सारा आशीर्वाद उस नाम में समाया होता है, भरपूर होता है। तभी गुरुमुख प्रेमियों का देखते ही देखते कायाकल्प हो जाता है। अपने सतगुरु के प्रति सम्मान और शुक्राना करने और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए कुछ भाव से भरपूर शब्दों का वर्णन भी है। ग्रंथों में वर्णन आया है कि किस प्रकार शुक्राना अपने सतगुरु का करना चाहिए और किस प्रकार का भाव सतगुरु के लिए गुरुमुख के भीतर भरपूर होना चाहिए, किस प्रकार के भाव रखकर सतगुरु का जो पूजन अर्चन, उनकी वंदना अरदास करनी चाहिए। कि जैसे हम सुनते पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही मनुष्य के जीवन का ब्रह्मा विष्णु महेश के समान कल्याण
बुद्धि विचार का विकास और अनुशासन मार्गदर्शन से जीवन को सफल बनाने का रास्ता दिखाते हैं। और इसीलिए ही ये वर्णन आया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश अर्थात स्वयं भगवान शिव हैं। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही हमारे उद्धार के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं और हुए हैं। श्री परमहंसों की जो हमने चरण शरण हासिल की है, जो हमारे गुरु हैं, सतगुरु हैं, यही ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे परम संत सतगुरु के चरणार विंदों में मैं कोटन कोट दंडवत प्रणाम करता हूँ। कोई भी किसी प्रकार का संशय न करे और जो भी आज्ञा मौज हो उसी में चलकर गुरुमुख प्रेमी अपने जन्म को सफल करे। हम स्वयं अपने विचारों को परिपक्वता की कसौटी पर रख करके देखें, विचारें कि सतगुरु का हमारे सामने क्या दर्जा है। वही जो पार ब्रह्म परमेश्वर का है। यूं तो नाम का बखान हर कोई करता है, जिसने सतगुरु से नाम नहीं लिया वो भी पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। और आजकल तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर दुनिया भर की इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। लेकिन क्या इस प्रकार से पढ़ने सुनने मात्र से क्या लाभ हो सकता है? जब लाभ प्राप्त करना ही है, अब देखो, जो कोई हमें बाज़ार से खरीद फरोख्त करनी होती है, परचेजिंग करनी होती है, सामान लाने होते हैं, जो भी सामान हम लाते हैं वो सामान कोई ना कोई तो हमारे जैसा ही व्यक्ति बनाता है। लेकिन क्या फिर हम ये मान लें कि वो सब के सब सामान हम अपने घर में बना लेंगे? ये तो संभव नहीं ना। सामान तो वहाँ से लाएंगे जो निपुण है, जो जिस काम में निपुण है वो उस सामान को बना करके भली प्रकार से वो बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है और हम जैसे ज़रूरतमंद खरीदार उसको बड़ी आसानी से उपलब्ध कर लेते हैं और काम में लेते हैं। अगर उन सामानों को हम बनाने लगेंगे तो हमें कितनी एक मुशक्क़त करनी पड़ेगी, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और सफलता नहीं मिलेगी। हमें यही मानना पड़ेगा कि सफलता नहीं मिलेगी। अगर एक सामान को बनाने के लिए जब तक उसमें महारत हासिल नहीं करेंगे, डिप्लोमा या डिग्री उसकी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ये हो नहीं सकता। और फिर किस किस सामान को बनाने के लिए डिप्लोमा या डिग्री बनाएंगे? उस्ताद बनाएंगे, फिर उस्ताद से बनाना सीखेंगे, फिर कितना समय लग जाएगा। एक एक सामान में निपुणता प्राप्त करने के लिए तो ज़िंदगी तो ये बहुत छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि हर कोई एक ही डिग्री को प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए एक जीवन में एक डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने में आधी उम्र समाप्त हो जाती है बड़ी आराम से। आज के वक्त में देखें कि कोई 25 साल से पहले डॉक्टर भली प्रकार से नहीं बन सकता। ये कम से कम वक्त है, उम्र है, अपनी उम्र का एक 25 साल का हिस्सा डॉक्टर बनने को, सीए बनने को, सफल इंजीनियर बनने को, और भी कई प्रकार के बहुत सारे डिप्लोमे हैं। और अगर 2-4 डिग्रियां और प्राप्त करनी हो, वही इंसान डॉक्टर भी बनना चाहे, वही सीए भी बनना चाहे, इंजीनियर भी बनना चाहे, फिर क्या इतनी बड़ी जिंदगी है?
बेशक डॉक्टर बनने के लिए 25 साल लगाए हैं, तो फिर उसी को सीए करने के लिए 25 साल और नहीं लगेंगे, लेकिन 10 साल भी अगर लग गए तो फिर एक और डिग्री के लिए 10 साल और लग गए तो फिर उम्र कितनी? रिटायरमेंट का समय आ जाता है और फिर दुनिया से भी रिटायर होने का समय हो जाता है। कहने का भाव यह है कि हम हर सामान हम स्वयं अपने घर में नहीं बना सकते, इसलिए नाम का भी ये सीधा सीधा जो परंपरागत तरीका है, इसको बख्शिश करने वाले संत सतगुरु वक़्त के महापुरुष, और वो जो इतनी शक्ति से भरपूर और असर कारक नाम जो अपने मुखारबिंद से बख्शिश करते हैं तो वो इंसान ही, लेकिन उन्होंने उस नाम को कमाया है। वो सब का सब अनुभव उनका उस नाम में समाया है, और जब हमें बख्शिश किया हुआ है वो नाम शक्तिशाली तभी हुआ है कि उन्होंने स्वयं उस नाम को, उस नाम की रचना पूरी उस नाम के अंदर समाहित कर दी है। तभी आज से ही नहीं बल्कि जुगाद से शास्त्र भरे पड़े हैं कि किस प्रकार भगवान और भक्त का एकाकार होता है इस नाम के माध्यम से। ये नाम ही जरिया है। जितने भी ये ध्रुव, प्रहलाद, मीरा और भी जितने बड़े बड़े वक़्त के संत हुए हैं, इस नाम से ही भगवान की सत्ता में समाहित हुए हैं। भगवान स्वयं एक रूप जो है मनुष्य का लेकर आते हैं, और हम जैसे मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के साथ में रहते हैं, और नाम दिया जाता है, हमें गुरुमुख का दर्जा दिया जाता है, और आप स्वयं गुरु कहलाते हैं, हमें गुरुमुख कहते हैं। तो फर्क तो मिटा दिया है उन्होंने। गुरु ने तो गुरुमुख कह कर के एक सेवक और स्वामी का जो फासला है वो मिटा दिया है। यानी वो जतला रहे हैं कि तुम में मुझ में कोई भेद नहीं है, लेकिन हम ही हैं जो इस छोटे से तथ्य को समझने में जिंदगियां लगा देते हैं, जन्म के जन्म लगा देते हैं। लेकिन सतगुरु ने वो पारदर्शिता हमें बख्श दी है, वो नाम जो जरिया है ये दूरी मिटाने का, सतगुरु ने इशारा दे दिया। हम रोज़ क्या हम सुनते नहीं हैं कि नाम के लिए कितनी हमें हिदायत की जाती है, कई प्रकार से समझाया जाता है कि इसी में सब कुछ भरा हुआ, इसी में आत्म कल्याण है, इसी में इस जीवन की सफलता है, इसी में परलोक की सफलता है तो वही नाम ही छोटा सा, लेकिन उसमें समाया हुआ जो भारी भरकम लाभ है। जैसे एक बीज के अंदर एक पेड़ छिपा होता है, पेड़ में फिर हजारों, लाखों, करोड़ों बीज छुपे होते हैं, और फिर हर बीज में पेड़ छिपे होते हैं। जंगल के जंगल उस बीज की ही देन होते हैं। ये वही नाम है। तभी तो इस नाम के अंदर समाहित है कि करोड़ों जन्मों के पाप जल कर भस्म हो जाते हैं, देखते ही देखते सर्वनाश हो जाता है पापों का। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिन्नगी आग की पड़ी पुराने घास। जब नाम को हृदय में धर दिया जाए,
धर दिया जाता है, प्रवेश करा लिया जाता है। हम अपने भीतर हृदय में नाम को जब धारण कर लेते हैं, पापों का सफाया हो जाता है। सफाया होना शुरू तो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। फिर समय नहीं लगता, जब नाम प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने की ही मात्र देरी है। अगली लाइन में समझाते हैं कि मानो चिन्हगी आग की पड़ी पुराने घास। पुराना घास मतलब सूखी घास। ऐसे समझाया है कि इस प्रकार पापों का नाश होता है। नाम के अंदर हृदय में प्रवेश करने मात्र से, वहाँ जो पाप हैं उन पापों को छूने मात्र से ऐसे नाश होता है जैसे सूखे घास के ढेर पर चिंगारी रख दी जाए। बस फिर क्या होता है, देखते ही देखते वो घास का कितना ही बड़ा ढेर हो, जल कर भस्म सात हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, सफाया हो जाता है सारे ढेर का। अब कितना समय लगाया होगा उस ढेर को बनाने में, और सफाया होने में कितनी देर लगती है। तो ये कितना सरल है, अगर हम चाहें तो, इंसान चाहे तो, गुरुमुख और चाहे तो। और सतगुरु ने जो गुरुमुख का दर्जा दे दिया, भी हम गुरु के मुख हैं। वो गुरु हैं और हम गुरु मुख हैं। हम गुरु का ही रूप हैं और गुरु हमारा ही रूप है। हम जैसे बनकर आए हैं। देखो, गुरु सतगुरु जो हमारे हैं, जब से शुरुआत हुई, अब कब से शुरू हुई, श्री परमहंस अद्वैत मत की तो जो शुरुआत हुई उसका हम वर्णन कर देंगे, लेकिन यही कोई सीमा थोड़ी है। जब से सृष्टि का ये अवतार हुआ, सृष्टि की शुरुआत हुई, और जाने कब कब सृष्टि का प्रलय हुआ, फिर सृष्टि का आगाज हुआ। जब से तब से हमें पता नहीं है, लेकिन भगवान प्रभु तो सतगुरु के रूप में तभी से आ रहे हैं। और फर्क तो था ही नहीं जो हम सुनते हैं। और आत्मा परमात्मा की अंश है, यही तो बात है कि हम एक तो हैं ही, और फिर एक को एक ही कहा गया है। गुरु हमें गुरुमुख कहते हैं, तो हमसे जोड़कर ही हमसे वार्ता करते हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी जब जब भी सत्संग होता था गुरुमुखों कह करके संबोधित करते हैं कि नहीं। वो अपने साथ मिलाकर ही हमें पुकार लगाते हैं, पुकारते हैं। कभी हमसे अलग करके बुलाते नहीं हैं। हमें खुश करने के लिए कभी हमें रामलाल जी, सुरेश कुमार जी, प्रेम कुमार जी, रमेश जी, ऐसा फरमाते हैं। नज़दीकी में आने से हमारा नाम उच्चारण करते हैं। जब महात्मा जन विनती करते हैं, ये सुरेश कुमार, भगत सुरेश कुमार है, तो गुरु महाराज जी भी सुरेश कुमार कहकर हमें खुश कर देते हैं। लेकिन असली खुशी तो उन्होंने अपनी मौज से हमें पहले ही प्रदान कर दी। गुरुमुख, जो खुशी गुरुमुख में है वो किसी जिस्मानी नाम में नहीं है। गुरुमुख जो नाम है वो कभी मिटने वाला नहीं है। ये रमेश कुमार, सुरेश कुमार, पन्नालाल, हीरालाल, मोतीलाल, ये जिस्मानी नाम है। गुरुमुख यानी गुरु के मुख, वे अपना ही एक हिस्सा बना लिया है उन्होंने हमें, और हम उनका हिस्सा हैं ही। कोई फर्क तो है ही नहीं। ऊपर ऊपर से तो शरीर धारण किए, गुरु ने भी किया है, हमने भी किया है। भीतर तो एक है, भीतर कोई फर्क नहीं है।
अब अगर जो ये समझने समझाने की कवायद चलती है तो वो इसकी ज़रूरत यही पड़ती है कि हम गफलत में आ गए हैं, हम गलबे में आ गए हैं, माया के गलबे में, माया के शिकंजे में आ गए हैं, जकड़े जा चुके हैं। तो सतगुरु को प्रयास करना पड़ रहा है, अपने ही गुरुमुखों को अपने साथ मिलाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है हमारी नादानियों की वजह से। फिर भी कोई बात नहीं, अगर हम सतगुरु के वचनों पर अमल कर कर, उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर भी अगर अपने जीवन को अमली बना लें तो फिर एक का एक ही हो जाएंगे। फिर गुरुमुखों ये भी नहीं फरमाना पड़ेगा कि हम रहेंगे ही नहीं, हमारी मैं खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा भी हमारी कोई दर्जा लिए हुए या कोई स्थिति लिए हुए नहीं दिखेगी कि कोई और शरीर धारण करेगी, उसी में समाहित हो जाएगी। हम बूंद हैं, बूंद से सागर रूप बन जाएंगे, फिर सागर के साथ मिल जाएंगे, फिर कुछ अलग होगा ही नहीं, तो फिर अलग जिक्र होने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यही तो करना चाहते हैं सतगुरु। और जिस दिन हम भी ये सब करना चाहेंगे, हम उनसे मिलना चाहेंगे, हम एकाकार करना चाहेंगे, हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहेंगे, हम शरीर को नज़रअंदाज करके, शरीर होने पर भी इसको महसूस न करते हुए केवल जीवात्मा को ही महसूस करने लगेंगे, जीवात्मा का ही अक्ष उभर कर हमें दिखने लगेगा, जीवात्मा का ही दीदार होने लगेगा, जीवात्मा का ही जिक्र हो जाएगा, जीवात्मा का ही फिक्र हो जाएगा, ये सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। सतगुरु तो रास्ता दिखा रहे हैं। हम आरती में गाते हैं, ओम जय श्री जग तारन, शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारण। यह सतगुरु तेरी जय हो, शुभ मग के उपदेशक, यानी सच्ची राह को दिखाने वाले, 84 लाख योनियों की त्रासनाओं को मिटाने वाले, तेरी जय हो। जब ये उच्चारण हम जिह्वा से करते हैं तो यही कि यही सच्चाई हम अपने रोम रोम में बसा लें, अपने हृदय में बसा लें, फिर कुछ भेदभाव रहेगा ही नहीं। जब ये यकीन पुख्ता हो गया, ये विश्वास पुख्ता हो गया, तो फिर ये अमली कार्रवाई भी पुख्ता करके हम अपने परमात्मा से आत्मा को बड़ी आसानी से मिला पाएंगे और 84 लाख योनियों की यातनाएं समाप्त। जो भी दुख हैं, कले कल्पनाएं हैं, कलेश हैं, चाहे 84 लाख योनियों के हों या इस जीवन के हों, कितने कष्ट हैं, कितने कलेश हैं इस जीवन में। कोई करोड़पति कहे कि मैं तो राजा हूँ, तो क्या हो गया? राजा हो गया तो क्या शरीर को छोड़ेगा? नहीं। राजा हो गया तो शरीर पर बुखार, खांसी, जुकाम हो जाएगा या कोई रोग हो जाएगा, उसको भुगतेगा नहीं। सारा दिन तो कष्ट कलेशों में जाता है। फिर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, अपने नाम रख ले। ये तो एक स्थिति का नाम है कि करोड़ है तो करोड़पति कहा जाता है। अगर करोड़ों ना हो, कुछ भी ना हो, मुश्किल से गुजारा चलता हो तो वो गरीब कहा जाता है। लेकिन असलियत तौर में तो हम रूह हैं, जीवात्मा हैं। लेकिन जिस जीवात्मा ने, जिस रूह ने अपना नाम गुरुमुख रखवा लिया, गुरु महाराज जी से, सतगुरु से नज़दीकी हासिल कर ली, एक रिश्ता बना लिया, वो तो अपनी राह पर चल पड़े। उन्होंने राह दिखाई और हम राह देखकर उस पर
राह दिखाते गए सतगुरु और गुरुमुख प्रेमी चलते गए, मंजिल को नज़दीक कर लिया, अपने जीवन को सफल कर लिया, आत्मा को परमात्मा से मिला लिया। और जो केवल करोड़पताई में, अरबपताई में, संसार की झिलमिलाई में, माया की मुंह दिखाई में जीवन को व्यतीत कर दिया, स्वर्णिम श्वासों को लुटा दिया, पापों को नहीं मिटाया, बल्कि इस स्वर्णिम मनुष्य जीवन के प्रारब्ध को मिटा दिया, वो क्या हासिल करेगा? वो तो केवल पश्चाताप के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। अब ये विचार तो गुरुमुख प्रेमियों को करना है कि अपने मन मर्जी का जो भी कार्यक्रम है वो स्थगित करना पड़ेगा, यहीं का यहीं रोकना पड़ेगा। मन मर्जी से तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जब हमें कराया मिलता है, सतगुरु का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, हमें करने की क्या ज़रूरत है? हमें तो वही करना चाहिए जो कराया सतगुरु हमें देते हैं। जैसे कोई कच्चा माल मिलता हो, उसको तैयारी करने में कितनी देर लगती है, और वो जो कच्चा माल है वो खुद को बनाना पड़े तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। किसी भी क्षेत्र में देखें हम, एक प्रोडक्ट तैयार होता है कहीं फैक्ट्री में, तो उसको बनाने वाले कई कंपनियां, कई फैक्ट्रियां होती हैं कि इस पुर्जे का निर्माण ये करेगा, उस पुर्जे का निर्माण ये करेगा, फिर ये सभी प्रकार के पुर्जे एक फैक्ट्री में जाएंगे, फिर इसको एक वो प्रोडक्ट बना दिया जाएगा, चाहे वो कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, एसी है। लेकिन हर चीज़ को खुद बनाएगा तो फिर एक अलग तरह का पसारा करना पड़ेगा। तभी तो हर कोई एक अलग अलग क्षेत्र में कार्य करता है। हमारे लिए तो जो ये सतगुरु ने बख्शिश करी है, सारा का सारा प्रोडक्शन सतगुरु का, हमें तो केवल कहना मानना है। वो जिम्मेवारी लेते हैं, जो हमें बख्शिश करते हैं उसकी हमें जिम्मेवारी भी देते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं, जिम्मेवारी देते हैं। हमें तो उनका कहना मानना है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है तो हमें शुरू कर देना चाहिए, 5 नियमों की पालना करनी है तो शुरू कर देना चाहिए। वो कहते हैं झूठ मत बोलो, तो हमें सच की राह पर चल पड़ना चाहिए। छल कपट ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जब ईमानदारी से, सच्चाई से सब कुछ मिलता है तो झूठ, छल कपट, ठगियाँ ये सब करने का क्या लाभ? इससे तो पाप बढ़ते जाएंगे। हमें पापों को समाप्त करना है, पापों का नाश करना है, पापों को और नहीं बढ़ाना। सतगुरु की आज्ञा का पालन तभी हो सकता है, उनकी आज्ञा मानेंगे तो उनके आज्ञाकारी हो जाएंगे। और उनकी आज्ञा क्या है? क्या हमें गुरुमुख प्रेमियों को खाना खाने से रोकते हैं, आराम करने से रोकते हैं, पैसा कमाने से रोकते हैं, घर परिवार चलाने से रोकते हैं? किसी बात के लिए रुकावट नहीं है। केवल जतलाते हैं, समझाते हैं कि सब कुछ करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना एक पल के लिए भी भुलाना नहीं चाहिए। आत्मा का कल्याण करने के लिए इस जीवन में आए हैं, आत्मा का कल्याण करके ही इस जीवन से जाना है, इस लोक से जाना है। आत्मा का कल्याण हो गया तो ये जीवन सफल हो गया। कोई इंसान अगर मजदूरी करने जाता है तो एक ही बात याद रखता है कि मुझे मजदूरी करके घर लौटना है, क्योंकि मैं मजदूरी करने के लिए आया था। चाहे कोई अधिक पैसा कमाने वाला है तो वो भी यही सोचता है कि मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, अगर दिहाड़ी नहीं बनेगी, हाजिरी नहीं लगाऊंगा, काम नहीं करूँगा तो घर क्या लेके जाऊँगा। ऐसे ही हम काम करने के लिए जो आए हैं वो है आत्म कल्याण। और 84 लाख योनियों की मुफलसी में जो जीवन व्यतीत करते रहे हैं, जिंदगियां व्यतीत करते रहे हैं,
84 लाख योनियों के जो दुख सहते रहे हैं उनसे संपूर्ण छुटकारा प्राप्त करने के लिए आए हैं। और वो छुटकारा प्राप्त होना है सतगुरु की चरण शरण में जाने पर, वो हमें मिल चुकी है। सतगुरु की हमें चरण शरण प्राप्त है, सतगुरु का प्यार हमें प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, उनकी संगत सोहबत हमें प्राप्त है, उनसे नाम की बख्शिश हो चुकी है, जिस नाम को जपने से 84 लाख योनियों से छुटकारा हो सकता है। अब रही बात आज्ञा मानने की, एक वही तो कमी है, बाकी तो सब हुआ पड़ा है, सब कुछ सतगुरु ने कर दिया। अब हमें जो करना है कि हम अगर नाम को जपेंगे नहीं तो फिर आत्मा का कल्याण होगा नहीं, 84 लाख योनियों से छुटकारा होगा नहीं। तो क्या दिक्कत है कि हम नाम नहीं जपते? परेशानी क्या है? नाम जपना चाहिए। और जब कोई परेशानी नहीं है तो फिर हमारी बनी बनाई ये परेशानी हम पैदा करते हैं कि कल जप लेंगे। अभी कौन सी उम्र आ गई है, आज नहीं जपा तो कल जप लेंगे, फिर कल यही बात कहेंगे, आज थोड़ा सा काम आ गया, कल से ज़रूर करेंगे सुमरन। आज आरती नहीं हुआ तो क्या होगी? क्या कल तो आरती करी थी, कल सेवा करी थी, पिछले साल तो आनंदपुर गए थे, 10 दिन लगा के आए। अब बताओ, एक साल में अगर हम 10 दिन लगाएंगे, 10 दिन सेवा करेंगे, उसके बाद में घर में बैठे हैं और रात और दिन चक्की पीस रहे हैं काल और माया की। काल और माया की चक्की पीसते हुए आए हैं 84 लाख योनियों से, और ये मनुष्य जीवन पाकर भी काल और माया की ही चक्की पीस रहे हैं। बेकार है ये। हमें क्या मिलना है? क्या मिलना है हमें? शरीर को मिलना है तो शरीर के लिए इतनी मेहनत मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर को खाना पीना और कपड़ा चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, उसके लिए रात और दिन लगे हुए हैं, और आत्मा की बिल्कुल फिक्र नहीं है। फिक्र तो करनी है ना, क्योंकि आगे जाना है। माया के हम पुजारी हो गए, माया के हैं पुजारी, आगे का कुछ फिक्र है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। उस दूसरे घर में क्या लेके जाएंगे? ये रुपए 2-2 हज़ार की गड्डियाँ उस घर में लेके जाएंगे? कौन ले जाने देगा? जो जाते हैं वो तो हम देखते हैं, हमारी आंखों के सामने यूं ही पड़े होते हैं, उन्हें तो होश भी नहीं होती भी कपड़े भी पहने हैं कि नहीं पहने। कपड़े भी साथ लेके जाएंगे? अगर शमशान तक ले गए कपड़े एक जोड़ा पहनकर, तो शमशान में तो वो भी या तो उतार लेते हैं कपड़े, या फिर कपड़ों के साथ ही जला देते हैं। हमारी हड्डियाँ पड्डियाँ सब यहीं पड़ी रह जाती, क्या लेके जाएंगे फिर? तो अभी समझना है, अभी जानना है, और नाम को कैसे जपना है। नाम हमें सतगुरु से प्राप्त हुआ है। कोई जो भी सोचता हो, हमें जो नाम की बख्शिश हुई है वो नाम हमारे लिए प्यारा है। इसी नाम का सब पसारा है। इस नाम को जप जप करके हर किसी ने अपना जीवन सुधारा है, और हमने भी अपना जीवन सुधार करना है, आत्म कल्याण करना है, और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके लोक संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।